मित्रों, अब माँ जगजननी सीता का पता लगाने के लिए लंका जाने की बारी आई तो समुद्र पार होना था। उसके लिए सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्त करने लगे। कोई कह रहे थे कि हम 1 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहे थे कि हम आधा दूर जाएंगे, कोई कह रहे थे और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। अंगद जी कहे कि हम जा तो सकते हैं कि आने में संदेह है। सब अपना अपना बात कर रहे थे। हनुमान जी बगल में चुपचाप खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हनुमान जी तो सांप के कारण अपना सारा बल भूल चुके थे, उनको कुछ याद ही नहीं था। जामवंत को ये सारा बात हनुमान जी का वृतांत पता था कि हनुमान जी को ऐसे ऐसे सांप पड़ा था और सांप निवारण का ये उपाय बतलाया गया था। अब ये बड़ा उपयुक्त समय है, प्रभु का काम होना है, अब हनुमान को अपना बल याद दिलावें। जामवंत हनुमान जी के पास गए और वे समझाने लगे उनको, तुम तो पवन पुत्र हो, रुद्रावतार हो, रुद्र बड़ा ताकत तुम में है, पवन पुत्र हो, हवा के वेग गति के समान तुम तीनों लोक में कहीं भी जा सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। इस त्रिलोक में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो तुमसे संभव नहीं हो। तुम तो इसी के लिए जन्म ही लिए हो कि भगवान श्री राम का काम करना है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। तो जब उनको अपना ताकत का याद दिलाए उपयुक्त समय पर में जामवंत जी, तब हनुमान जी को अपना सारा ताकत याद आ गया और वही उनको सांप का मार्जन भी किया गया था कि जब कोई याद दिला देगा तो उनको अपना ताकत याद हो जाएगा, उसके बाद पुनः ताकत उनमें बना रहेगा। तब हनुमान जी अपने जोश में आए और उनको एक छलांग हुआ, वहाँ जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उस पर में चढ़ गए और वहाँ से एक बार कूदे समुद्र पार होने के लिए। हनुमान जी इतना वेग से कूदे कि वह पर्वत जो था वह पाताल में धंस गया। हनुमान जी वहाँ से एकदम आगे बढ़े बहुत तीव्र गति से। कुछ दूर जब गए समुद्र में तो समुद्र देवता ने अनुमान किए कि हनुमान जी शायद थक न गए हों, इसलिए उन्होंने मैनाक पर्वत को कहे कि तुम पर में हनुमान जी के बहुत उपकार है, प्रभु श्री राम का बहुत उपकार है, तुम थोड़ा देर समुद्र में उग जाओ और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहो। तो मैनाक पर्वत उनके आगे में उग गए और उन्होंने कहने लगे कि बजरंगबली, प्रभु श्री राम का हम पर में बहुत ज़्यादा उपकार है, आपके पूर्वज का भी हम पर में उपकार है, इसलिए आप कुछ देर हमारे ऊपर में विश्राम कर लें। यही कह करके हमको समुद्र देवता आपको विश्राम कराने के लिए भेजे हैं। तब हनुमान जी कहे कि नहीं नहीं, हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। जो आदमी प्रभु श्री राम के काम के लिए चल दिया उसको विश्राम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम विश्राम नहीं करेंगे, इसलिए हमारा रास्ता आप छोड़ दीजिए। तो पर्वत पुनः समुद्र में समा गया। हनुमान जी वहाँ से आगे बढ़े। जब कुछ आगे गए देवता लोग हनुमान जी का बल और बुद्धि के परीक्षा के लिए नाग माता सुरसा को भेजा। अब सुरसा पानी में प्रकट हो गई, बड़ा हंसने लगी कि हमको तो भोजन मिल गया, हम तुमको भोजन करेंगे। तो हनुमान जी कहे कि जो माता, हम तो अभी प्रभु श्री राम के काम से जा रहे हैं, अभी आप हमको जाने दीजिए, अभी हमारा भोजन आप नहीं कीजिए। हम माता सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम को उसकी सूचना हम दे देंगे, उसके बाद स्वतः हम आपके पास आ जाएंगे, आप हमको खा लीजिएगा, अभी हमको जाने दीजिए, अभी हम भगवान राम के काम से जा रहे हैं। सुरसा तो चूँकि इनका बल और बुद्धि का परीक्षा लेने आई थी, वो कहेगी नहीं नहीं, भूखे को पहला अधिकार बनता है सब चीज़ पर, हम तुमको खा लेंगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे, तुम हमको ठग करके जाना चाहते हो, हम तुमको खेबे करेंगे, तुमको हम जाने नहीं देंगे। सुरसा अपना मुंह फैलाई, तो सुरसा जितना मुंह फैलाई उसका 2 गुना हनुमान जी अपना मुंह बड़ा कर लिए। उसके बाद सुरसा 100 कोस तक अपना मुंह फैलाई, 200 कोस कर लिए। जितना जितना सुरसा मुंह फैलाती थी उसका 2 गुना हनुमान जी अपने आप को बना लेते थे। तो सुरसा तो खा नहीं पाती थी। उसके बाद सुरसा 400 कोस का अपना मुंह फैला ली कि हनुमान जी तुरंत एक बहुत छोटा रूप धारण करके मुंह के अंदर गई या फिर बाहर निकल गई। जो लो माता, हम तो तुम्हारे मुंह के अंदर गए और तुम्हारा भी काम पूरा हो गया, हम तुम्हारे मुंह के अंदर तो गए, हम फिर बाहर आ गए हैं, अब हमको जाने दो। तो सुरसा फिर अपने रूप में प्रकट हुई कि हम राक्षस नहीं हैं, हम नाग माता हैं, देवता लोग आपका बल और बुद्धि का परीक्षा लेने के लिए हमको भेजे थे, आप इसमें सफल हो गए, आप जाइए, प्रभु श्री राम का काम बहुत कुशलतापूर्वक करके आप जरूर लौटिएगा, इसमें हमको विश्वास है और ये आशीर्वाद भी आपको हम दे रहे हैं। सुरसा फिर भी चली गई। उससे हनुमान जी कुछ आगे बढ़े
तो समुद्र में एक राक्षसनी रहती थी। वह राक्षसनी थी अगस्त मुनि के चेली थी। अगस्त मुनि के आश्रम में रह करके बहुत दिन तक रह करके उनसे बहुत सारा विद्या सीखी थी, और उसके बाद बहुत जब शक्ति मिल गया तो बहुत दुष्ट स्वभाव की हो गई थी। तो मुनि महात्मा सबको मार देती थी, जला देती थी, बहुत उपद्रव करने लगी, बड़ा दुष्ट विचार की हो गई। तो अगस्त महाराज उसको श्राप दे करके, जाओ तुम अब समुद्र के अंदर में निवास करो, तो उसको समुद्र में भेज दिए थे। तो वही जो थी सिंहिका उसका नाम था, और सिंहिका राक्षसनी हो गई थी और समुद्र में रहती थी। और उसका काम था कि समुद्र के ऊपर से जो कोई भी उड़ का जाता था उसका छाया पकड़ करके वह खींच लेती थी उसको, और उसको खा जाती थी। तो हनुमान जी को भी छाया पकड़ करके वो खींचने लगी सिंहिका। तो हनुमान जी बड़ा लाचार हो गए, बड़ा हतप्रभ हो गए, ये हमको कौन हमको शक्तिहीन कर रहा है, हमारा कौन हमको खींच रहा है, लग रहा है कोई हमको खींच रहा है, सब हमको कौन शक्तिहीन कर दिया। तब देखे कि सिंहिका पानी के ऊपर में उगी, तो हनुमान जी देखे कि तो राक्षस नहीं है। तब हनुमान जी उसके मुंह के अंदर चले गए, वो हनुमान जी को खाली पकड़ करके, छाया पकड़ करके, और तब हनुमान जी उसको पेट फाड़ करके उसके मस्तक होते हुए वहाँ से निकल गए। फिर तब लंका गए, और लंका जाने के बाद हनुमान जी अब सोचे कि अब हम लंका में किस प्रकार प्रवेश करें, किधर देखें, किधर जाएं। लंका को जो देखे, लंका बड़ा अद्भुत नगरी था, चारों बगल लंका के सोना का फाटक था, उसमें बहुत अच्छा अच्छा दीवार सब था, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ सजावट था, एक से एक रथ, हाथी घोड़ा, बहुत सारा सैनिक, बहुत लंका का गजब का पहरा का व्यवस्था था। लंका सब तरह से बड़ा उत्कोटि का सुसज्जित नगर था। ये सारा देखने के बाद तो हनुमान जी सोचे कि भाई तो बहुत विशाल नगरी है, और इसका व्यवस्था तो बहुत ही दुरुस्त है, इसमें तो कोई बाहरी आदमी प्रवेश भी नहीं कर सकता है। अब इसमें हम कैसे जाएं और किधर माता सीता को खोजें, इस सब का विचार करने के लिए हनुमान जी वहाँ एक पहाड़ था बहुत अच्छा, त्रिकुट पर्वत, उस पर चढ़ गए, और वहाँ से लंका का शोभा विशेषता ये सब देखने लगे। उसके बाद हनुमान जी निर्णय लेंगे कि अब लंका में किधर जा कर के कहाँ माँ सीता का किधर से खोज करना है। अब इसके बाद उनका निर्णय होगा। अभी वह त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गए हैं, लंका पहुंच गए हैं। अब इसके बाद उनको लंका की रक्षक देवी लंकिनी से सामना होगा। अब ये सब कहानी पुनः हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय सिया राम।